2024 के चुनाव को लेकर रणभेरी कभी भी बच सकती है और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। खास बात यह है कि जो हाजीपुर सीट है, इस सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के बीच में जो है दोनों की दावेदारी जो है इस सीट को लेकर है और कहीं ना कहीं यही जो है बीजेपी के लिए सर दर्द बनती हुई नज़र आ रही है। अब हम अभी हाजीपुर में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से ही जानेंगे कि इस बार क्या मूड है उनका, क्या चाहते हैं वो। चिराग पासवान को चाहते हैं यहाँ से चुनाव लड़ना या फिर चाचा पशुपति पारस को। आज कुछ लोग हैं यहाँ जो चाय पी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह। अवधेश जी, क्या लगता है इस बार जो है यहाँ से चुनाव एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई तो बाद में होगी, पहले घर की लड़ाई होगी है, दो चिराग पासवान के चाचा के बीच में लड़ाई होगी एक सीट को लेकर। तो यहाँ तो चिराग पासवान में हाजीपुर लोकसभा है। ये लोकसभा क्षेत्र संख्या 21 है। 1977 से रामविलास पासवान जी लड़ाई लड़े। यहाँ की जनता दो बार गिनीज बुक में नाम लिखाया और रामविलास जी यहाँ अनेकों काम किए हैं जो यादगार और अविस्मरणीय है उनका कार्य। तो उनके भाई भी दावा कर रहे हैं कि उनके भाई ने यहाँ काम किया, पुत्र भी कर रहे हैं। भाई तो लाचारी वाला मजबूरी वाला चिरागे पासवान जी भेज दिए थे कि ये हम है जमुई के जनता से वादा किए हुए 19 तक हम चुनाव वहाँ से लड़ेंगे और कहे थे ये 24 में हम यहाँ से लड़ेंगे, आप चाचा वहाँ तब तक लड़िए। रामविलास जी अपना उत्तराधिकारी बना करके चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे लोक जनशक्ति पार्टी का और आपको संसदीय बोर्ड का भी बनाए थे अध्यक्ष। और रामविलास पासवान जी अपने कार्यकाल में पशुपतिनाथ पारस जी भी माला पहनाए चिराग जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और आज के तिथि में जो हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय था वह पारस बाबू बंद कर दिए। रामविलास जी का बोर्ड लगा हुआ था अम्बेडकर जी की मूर्ति पर, उसको पारस बाबू हटवा दिए। आपको TDM कार्यालय था हाजीपुर में, उसको हटा दिए। रेलवे जहाँ फ्लैग फहरा रहा है और लिफ्ट है वहाँ था रामविलास जी का बोर्ड, उसको हटवा दिए। रामविलास जी के चांदी हाई स्कूल में उनका 5.5 लाख दिए थे संसद मत से, उस कार्य को रद्द कर करके वहाँ 7 लाख फिर अपने दे दिए, उससे कार्य नहीं हुए दिए। इसलिए यहाँ की जनता चिराग में 16 तारीख के कचहरी फील्ड में 50 साल का इतिहास तोड़ने का काम अगर कोई किया तो हाजीपुर का बेटा चिराग पासवान ने किया और जनता दिखा दिया। यहाँ से फिर गिनीज बुक में रामविलास पासवान के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चिराग पासवान लिखा। युवा है आप, क्या लगता है चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे या पशुपति पारस? देखिए, चिराग जी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, लगभग 5 लाख वोटों से जीतेंगे। पूरा हाजीपुर लोकसभा चिराग में हो चुका है। आम जनता की मांग है चिराग पासवान। पारस पशुपति कुमार पारस तो 5 साल में कभी आए नहीं किए, उनका जमानत जब्त हो जाएगा, उनको तो 0% वोट भी नहीं है। यहाँ सिर्फ चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान। हाजीपुर काफी अहम होता है जो है महात्मा गांधी सेतु पुल जो खराब था, बहुत साल लगे उसको बनने में और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करता है। ये पुल बन गया है अभी, अब क्या लगता है आपको इस बार पुल तो बनाने में स्वर्गीय रामविलास जी अहम भूमिका निभाए हैं। पारस जी का उसमें योगदान नहीं है। स्थानीय सांसद विकास के नाम पर 0 है, कोई काम नहीं किया। यहाँ केंद्रीय विद्यालय भी था जो कक्षा 3 तक पढ़ाई होती थी, वहाँ का एडमिशन होना भी बंद हो गया। विकास तो यही किए हैं पारस बाबू कि यहाँ के केंद्रीय विद्यालय भी बंद करवा दिए। कुछ लोग हैं यहाँ, देखिए बिहार में चाय जो है काफ़ी अहम है, चाय पी रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है हाजीपुर की जनता किसके साथ है? हाजीपुर के जनता रामविलास जी के साथ है और रामविलास जी ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था चिराग पासवान जी को। तो इसमें कोई कहीं संशय नहीं है कि हाजीपुर में रामविलास जी का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो चिराग पासवान खुद। और एक बात हम बताना चाहते हैं कि पारस जी जो कहते हैं कि हम उत्तराधिकारी हैं, जब रामविलास जी का मूर्ति बन रहा था तो उनका बयान था कि रोड पे मूर्ति बनवा रहे हैं, कल के डेट में टूट जाएगा। आज आते हैं तो मूर्ति पे माला चढ़ा के जाते हैं। बताइए, जो भाई का नहीं हुआ जनता का और किसी का क्या होगा? देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मूड है इस बार हाजीपुर का। हाजीपुर का तो ये मूड है कि हमारे हर जनता में चिराग जी बस रहे हैं। और रही बात, पशुपति जी कहते हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, तो बाप का विरासत बेटे के लिए नहीं है और भाई के लिए है क्या? ऐसा होता है क्या? आप क्या कहेंगे इस बार? चिराग भैया ही हर घर, यहाँ तक कि महिला आधा माना जाता है ना मालिक, घर घर की महिला बोलती है चिराग।
और कोई नहीं। पशुपति जी खाली कहते हैं उनका हर एक मीडिया के साथ एक ही सवाल का जवाब रहता है, हमको भैया उत्तराधिकारी बना के, क्या गद्दिया के उत्तराधिकारी बना के गए हैं? जनता के सेवा 5 साल में यहाँ से सांसद में मौका दिया गया ना, जनता सेवा करने का मौका दी ना, क्या किए? अब हर कोई 99% जनता चाहती है चिराग, ओनली फॉर चिराग और कोई नहीं। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ हाजीपुर खासकर काफ़ी अहम सीट है, रामविलास पासवान यहाँ रिकॉर्ड वोट से जीतते रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है कि किसको? चिराग पासवान जी जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से अपना रामविलास जी का जितना रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को मतलब आगे बढ़ाते हुए रिकॉर्ड मतों से चिराग पासवान जी यहाँ से जीतेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे? देखिए, हाजीपुर से रामविलास पासवान जी को जाना जाता है और रामविलास पासवान का मतलब हाजीपुर से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यही चीज़ फिर 2024 में फिर हाजीपुर का नाम भी चिराग पासवान और चिराग पासवान का मतलब हाजीपुर होगा आने वाला समय में, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और चिराग पासवान जी युवाओं का समझ लीजिए पूरे बिहार का हॉट है, मतलब धड़कन है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और पशुपति कुमार पारस जी से मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग इस चैनल के माध्यम से, और आप लोग भी जानते हैं कि 2019 में उनको लापता होने का पर यहाँ FIR किया गया था कि हाजीपुर का सांसद लापता हो गए और हाजीपुर नगर थाना में उनका FIR दर्ज हुआ था। इतनी स्थिति खराब है कि आम जनता भी उन पर FIR करके और ये कहते हैं कि सांसद यहाँ के लापता, तो सब वोट कैसे देंगे उनको? और रह गई बात विकास की, तो विकास के नाम पर तो आपको सारे लोग बता रहे हैं कि आपको केंद्रीय विद्यालय में वो एडमिशन नहीं हो रही है, 3 साल से एडमिशन नहीं हो, जब से ये सांसद बने हैं एक बार झांकी पड़ने नहीं गए। यहाँ दूरसंचार केंद्र था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जिला दूरसंचार केंद्र दिया था जो जिला में एक होता है, इनके रहते हुए वो SDO ऑफिस बन गया, यही तो काम है इनका। और एक बात भैया सुनिए, हाजीपुर की जनता उनके हक के लिए अपना जान त्याग देगी, लेकिन उनका हक दिला के रहेगी पशुपति से। बिल्कुल, देखिए जो हाजीपुर की जनता है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के फेवर में, और जनता का मिजाज जो है कहीं ना कहीं का जो है इस बार जो है वो हाजीपुर से चाहती है ये कि जो चिराग पासवान है वो यहाँ से चुनाव लड़े और चिराग पासवान जो है यहाँ से जीत हासिल करे। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। हम आपका क्या सवाल आपका क्या? चिराग पासवान या पशुपति पारस, क्या लग रहा है इस बार किसको? यहाँ से चिराग पासवान जी हैं, जैसे सभी आपको लिए स्टेटमेंट, हाजीपुर का 99% चिराग पासवान जी के साथ है। क्यों? सवाल यहाँ पर है चिराग ही क्यों, पशुपति पारस क्यों नहीं? हम सवाल आपसे कर इसलिए कि रामविलास पासवान जी जिस विश्वास और उम्मीद के साथ अपने भाई को टिकट दे करके हाजीपुर से MP बनाने का काम किए थे, और अपना उत्तराधिकारी जो कहते हैं, उत्तराधिकारी किसको कहते हैं? पार्टी का सर्वोपरि राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उत्तराधिकारी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही टिकट बांटने का काम करता है। तो पारस जी के साथ सांसद है, वोटर नहीं है, सांसद का तो काम खत्म है। अब कहाँ सांसद है? अब तो सभी हम आम जनता हो गए हैं, वो वोटर के भिखमंगे बन गए हैं, वो अब MP कहाँ है? अब तो जनता मालिक है ना, तो जनता अब किसको MP बनाएगी? अब MP नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं MP हूँ, अब MP नहीं है, MP नहीं है, अब जनता है, और जनता 99% चिराग पासवान को अपना MP चुनना चाहता है और संसद में, इसलिए कि 5 साल पशुपति कुमार पारस दिखाई नहीं पड़े और चिराग पासवान हाजीपुर के MP न होते हुए भी दुख और सुख, चाहे अदना सा भी घटना घटी और किसी के साथ समस्या हुआ, उसके दरवाजा पे हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे, दुख सुख में मित्रों। इसलिए हाजीपुर रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो रामविलास पासवान का। और दूसरी बात है, देखिए दूसरी बात, उत्तराधिकारी वही होता है, एक तो पुत्र है, मगर रामविलास पासवान जी के पुत्र होते हुए भी पिता का आचरण है, उनका व्यवहार है, रामविलास पासवान का नीति को फॉलो करते हैं चिराग पासवान, इसलिए हाजीपुर के चिराग पासवान को उत्तराधिकारी लोग मानते हैं। और हाजीपुर से चिराग पासवान को मीटिंग जो इतना इम्पोर्टेंट है, दिशा का मीटिंग, वह 10 महीना हो गया उन्होंने एक मीटिंग नहीं किया। केंद्रीय विद्यालय का उसमें निर्णय लिया गया, जमीन को नहीं दिया, जिसके कारण 3 क्लास तक बंद हो गया। चिराग पासवान जी मंत्री को लिखे, चिराग पासवान जी को आशा है यहाँ के संसद बनेंगे रेकॉर्ड तोड़ बहुमत से, और वही केंद्रीय विद्यालय को स्थापित करेंगे।